Hello student, today we will discuss about some important question for trigonometric identity। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम LHS पार्ट लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। हमें दोनों पार्ट इक्वल दिखाने होते हैं। स्टार्ट करते हैं LHS। LHS में यहाँ साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर है प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कोई डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको साइन कोस में करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करें। LHS पार्ट लिया है, साइन थीटा मैंने एज इट इज रखा है, सेक को मैं लिख देता हूँ यहाँ से 1 अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा एज इट इज रखा है, कोसेक को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस इस ब्रैकेट में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे सॉल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों को पास पास रखेंगे, ये दोनों आइडेंटिटी बन रही है मिला के। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करके कोस थीटा ही होगा, सो 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करके 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हुआ है। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ रखा है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा है, और 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे रखा है। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हुई, इसको मैं 1 रखता हूँ, प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे साइन स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, 1 पावर है यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया है, प्लस 2 यहाँ भी कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोस स्क्वायर आता है 1 प्लस ये आइडेंटिटी हुई है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही बचता है अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी। यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आइडेंटिटी से 1 हुआ है, तो ये आया है हमारा 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा आगे। 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोसेक होता है, स्क्वायर लगा है तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोस। आगे यहाँ से 1 प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 1/sin हो जाता है कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा, 1/cos हो जाता है सेक, तो लिखते हैं सेक थीटा। ये बेटा हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है ये। 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 सेक इंटू कोसेक। तो हम यहाँ पे LHS लेके चले और हमारा RHS आ गया है। सो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है 1/sec a प्लस tan a माइनस 1/cos a इक्वल 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस tan a। इसे हम यहाँ मॉडिफाइड करेंगे। तो सेक वाले जो पार्ट हैं उसको मैं एक साइड में कर लेता हूँ। 1/sec a प्लस tan a माइनस 1/sec a माइनस tan a है वो इस साइड में आके 1/sec a माइनस tan a होगा। इक्वल यहाँ पे 1/cos a है माइनस इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा 1/cos a हो जाता है। यहाँ पे मैं 1/sec a प्लस tan a प्लस 1/sec a माइनस tan a इक्वल 1 प्लस 2/cos a ये प्रूफ करूँगा। तो मैं यहाँ से LHS लेके चलूँगा। मैंने मॉडिफाइड किया है इस क्वेश्चन को। सेक और tan वाले पार्ट एक साइड में किए हैं, कोस वाले पार्ट एक साइड में किए हैं। ये मैं LHS लेके चलूँगा यहाँ से। LHS हुआ हमारा 1/sec a प्लस tan a प्लस 1/sec a माइनस tan a। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हमारा दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a। sec a माइनस tan a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये sec a माइनस tan a ही आएगा, प्लस यहाँ sec a प्लस tan a की वर्ल्ड में मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a हो जाएगी। मैं जब इनको ऐड करता हूँ तो माइनस tan a और प्लस tan a ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। sec a और sec a 2 sec a आता है। sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a की मल्टीप्लाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होगी। 2 sec a ये हमारी यहाँ आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 1 होता है, तो मैंने ये 1 रखा है। 2 sec को हम 1/cos a रखते हैं तो हमारा आया है 2/cos a। मीन्स हम LHS लेके चले थे और RHS हमारा आया है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ये आइडेंटिटी का यूज़ किया था मैंने, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1, और यहाँ 2/cos a आया है। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही था। यहाँ पे 1/cos a माइनस cot a माइनस 1/sin a इक्वल 1/sin a माइनस 1/cos a प्लस cot a। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोसेक और कोटे वाले जो पार्ट हैं वो एक साइड में करेंगे, मॉडिफाइड करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता है लेकिन मॉडिफाइड करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ तो 1/cosec a माइनस कोट a माइनस वाले पार्ट को मैं साइड में लेके आया हूँ, प्लस हो जाएगा अपॉन कोट a इक्वल 1/sin a माइनस इस साइड में आके प्लस होगा 1/sin a। तो यहाँ से हो जाएगा 1/cosec a माइनस कोट a 1/cosec a प्लस कोट a इक्वल 1/sin a 1/sin a होता है 2/sin a। वहाँ लास्ट एग्जाम्पल में sec a और tan a था, यहाँ cosec a और कोट a है। प्रोसीजर सेम है। LHS लेके चलेंगे हम यहाँ से। LHS में मैंने ये लिया है 1/cosec a
माइनस कोट ए प्लस 1 कोसेक ए प्लस कोट ए। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, दोनों ही मल्टीप्लाई में एलसीएम आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हमारा एलसीएम आया है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए की 1 में हो जाएगी, तो हो जाएगी कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा कोसेक ए माइनस कोट ए। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये प्लस कोट ए है, ये माइनस कोट ए, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कोसेक और कोसेक ये आते हैं हमारे 2 कोसेक ए। यहाँ मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही मैं यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखता हूँ। आइडेंटिटी बनी है ये भी नीचे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये आया है 2 कोसेक ए अपॉन ये 1 बन जाता है, 2 कोसेक को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ से 2 अपॉन साइन ए आया है। ये हमारा आरएचएस आया है, यही हमें प्रूफ करना था। मैं जो आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ मैंने किया है उसको मैं लिख रहा हूँ, ये आइडेंटिटी है हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1। ये इसका यूज़ किया है, इसकी जगह हमने वैल्यू रखी थी 1, तो हमारा आरएचएस आया है, एलएचएस हम लेके चले थे, यही हमें इसमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल कोस ए प्लस साइन ए। यहाँ पे हम एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे। एलएचएस हमारा है कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए 1 माइनस कोट ए। ये लिया है, यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, मैं इसको साइन कोस में ही करूँगा। कोस ए एज इट इज रखा है, 1 माइनस टेन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए को एज इट इज रखा है, 1 माइनस कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए रखते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ इधर, तो ये कोस ए, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कोस ए, ये कोस ए एलसीएम आया है, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड में जाएगी 1 में, तो कोस ए की 1 में मल्टीप्लाई कोस ए हो जाती है, माइनस 1 इंटू साइन ए आएगा प्लस, ऐसे ही यहाँ करते हैं साइन ए की 1 में मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। एक्सटर्नल टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, कोस की कोस में मल्टीप्लाई जा रही है, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस यहाँ से साइन की साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ये आया है हमारा यहाँ तक। यहाँ कोस ए, यहाँ डिनोमिनेटर में कोस ए माइनस साइन ए है और यहाँ साइन ए माइनस कोस ए है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और वो माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से आगे करते हैं क्वेश्चन को, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो मैं माइनस कॉमन लूँगा नीचे से, साइन स्क्वायर ए, यहाँ से माइनस लिया है कॉमन, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ पे मैं ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा, मीन्स कोस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ आया है कोस ए माइनस साइन ए, प्लस और माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस
साइन ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कोस ए माइनस साइन ए एलसीएम ले लिया है, दोनों सेम है तो उसको एज इट इज रखा है। ऊपर सॉल्व करेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक बार मैं कोस ए प्लस साइन ए लिख रहा हूँ, एक बार मैं माइनस लिखूंगा इसी पार्ट को, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। कोस ए माइनस साइन ए से ये कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल होगा, ये पार्ट गलत कटा है हमसे, प्लस वाला पार्ट माइनस वाला पार्ट कटेगा तो हमारे पास बचता है कोस ए प्लस साइन ए। तो हम एलएचएस लेके चले थे और हमें आरएचएस प्रूफ करना था। आरएचएस में हमारा कोस ए प्लस साइन ए है, वही हमने प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में मैंने tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस tan ए ये लिया है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan ए प्लस कोट ए और 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, तीनों को इक्वल दिखाना है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेके चला हूँ एलएचएस, तो यहाँ से कोई आइडेंटिटी नहीं है सो मैं इसको साइन कोस में ही करूँगा। tan को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से साइन ए अपॉन कोस ए, 1 माइनस कोट को हम लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए, आइडेंटिटी है हमारी, प्लस कोट ए को मैं यहाँ से कोस ए अपॉन साइन ए लिखता हूँ, 1 माइनस tan ए को साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा और यहाँ से भी, तो ये आएगा हमारा साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से साइन ए की 1 में मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए की 1 में मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन यहाँ से आता है हमारा साइन ए, बीच में प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, एज इट इज रखा है मैंने। यहाँ से कोस ए की 1 में मल्टीप्लाई कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटर्नल टर्म और ये मिड टर्म की, ऐसे ही यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइन और साइन की मल्टीप्लाई मैंने की है, वो आया है हमारा यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कोस ए, यहाँ आता है साइन ए माइनस कोस ए, आगे प्लस कोस ए की कोस ए में मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए होता है और यहाँ पे साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। मैंने यहाँ फिर मैं एलसीएम लूँगा, पहले मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, साइन ए माइनस कोस ए, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेने पे साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे और एलसीएम लेने में फिर आसानी रहेगी। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके यहाँ लगाऊंगा, तो सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ से माइनस कॉमन जब लिया है तो ये माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ माइनस कॉमन लेने पे साइन प्लस हो जाएगा और ये माइनस कोस हुआ है। आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो एलसीएम आया है हमारा यहाँ से साइन ए कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए, ये आया है एलसीएम। तीनों अलग अलग फैक्टर हैं, कोस साइन ए माइनस कोस ए आएगा, ये दोनों अलग अलग हैं तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यहाँ से मैंने कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ, साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए बचता है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ साइन क्यूब ए हुआ
माइनस यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल और साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो जाता है, बचता है यहाँ कोस ए है, उसकी मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कोस क्यूब ए। यहाँ से फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये कोस क्यूब हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का हम यहाँ से यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी, ए है हमारा साइन ए, बी है हमारा कोस ए, आगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस ए बी, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस ए बी तो साइन ए इंटू कोस ए हुआ है अपॉन साइन ए कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। यहाँ आइडेंटिटी जो मैंने यूज की है मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी हमने ये वाली यूज की है, ए क्यूब आइडेंटिटी यूज की है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बार फिर से लिख रहा हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस वाली आइडेंटिटी को मैंने यूज किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है ए साइन ए बी कोस ए। यहाँ से आगे इसको मैंने सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारा आता है 1 प्लस साइन ए कोस ए 1 प्लस साइन ए कोस ए अपॉन यहाँ से हमारा आया है साइन ए कोस ए, यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे 1 अपॉन साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए, ये कैंसिल हुआ है पूरा पार्ट, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, यहाँ प्लस में ये ऊपर नीचे कैंसिल हुआ है तो ये हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, तो मैं इसको 1 करता हूँ, 1 अपॉन साइन इंटू कोस ए प्लस 1, यहाँ से 1 अपॉन साइन कोसेक ए होता है तो ये आया है कोसेक ए, 1 अपॉन कोस सेक ए होता है तो ये सेक ए आया है प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना था। 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, ये मल्टीप्लाई में है तो कोसेक और सेक किसी भी पार्ट को हम आगे लिख सकते हैं या पीछे मल्टीप्लाई की है। तो ये हमारा LHS हम लेके चले थे, ये RHS आया है। अब ये बीच वाला जो पार्ट है इसको और प्रूफ करना है, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। अभी इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, इस साइड में प्रूफ कर लेंगे इसको, 1 प्लस tan ए प्लस कोट ए, तो यहाँ से होगा 1 प्लस tan ए को मैं लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए को लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, यहाँ से 1 प्लस एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों पार्ट में, साइन ए इंटू कोस ए, साइन की साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, कोस की कोस में मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस ये आइडेंटिटी है हमारी 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोस ए, 1 प्लस 1 अपॉन साइन को हम लिखते हैं यहाँ पे कोसेक ए और 1 अपॉन कोस को हम लिखते हैं सेक ए। तो यही हमें प्रूफ करना था। मैंने फर्स्ट पार्ट से LHS से मैंने 1 प्लस सेक ए और कोसेक ए लाया हूँ, ऐसे ही मैंने बीच वाले पार्ट से भी 1 प्लस सेक ए और कोसेक ए यहाँ प्रूफ किया है। मीन्स हमने यहाँ फर्स्ट से थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट है, तीनों इक्वल दिखाने थे तो मैंने फर्स्ट से थर्ड यहाँ प्रूफ किया है, यहाँ मैंने सेकंड से थर्ड प्रूफ किया है, तो हमारे तीनों पार्ट प्रूफ हो गए हैं।